आज शाम को चाय का प्याला लेकर आती हुई चहक रही थी श्रीमती जी। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि बात कुछ खास है। लग रहा था कि जैसे कारों का खजाना हाथ लग गया हो। हमने छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मैडम जी, आज तो चेहरा ऐसे खिल रहा है जैसे मुझे देखकर खिला था उस दिन जब हम पहली बार मिले थे। आज फिर से कुछ वैसा ही प्रपोजल कहीं से आया है क्या? हमारी इस बात पर वे क्रोधित हो गई। मुस्कान गायब और चेहरे में क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। बोली, आपको तो अभी भी शादी के ही ख्याल आते रहते हैं। कमाल है, तो मर्दों का एक शादी से पेट नहीं भरता है क्या? हम स्त्रियां ऐसी वाहियात बातें दिमाग में लाते ही नहीं हैं। आप लोग पता नहीं क्या क्या ख्याल। अजी आप कहाँ ख्याली पुलाव पकाते, हम तो पका पकाया खाते हैं। पकाने का काम तो औरतों ने अपने हाथ में ही ले रखा है। वे खिचड़ी पकाने में तो माहिर हैं। पूरे मोहल्ले में पकती हैं तुम लोगों की खिचड़ी। हम मर्दों का क्या है, हमें तो कुछ बनाना आता नहीं, बल्कि बनते हैं उल्लू आप लोगों द्वारा। आज तो आपके चेहरे की रंगत देखकर हम यह समझ बैठे कि कुछ राज की बात जरूर है। चलिए अब बता भी दीजिए कि किस कारण इस चेहरे पर बहार छाई है। वो चहक कर बोली, अरे मेरी वो सहेली है ना रितु, उसका मैसेज आया था। उसकी सहेलियां का जिक्र आते ही हमें कुछ कुछ होने लगता है। जिज्ञासा जाग जाती है कि वे क्या कह रही थी हमारे बारे में। बस कान उधर ही लग जाते हैं। हमारी इस आदत को वो अच्छी तरह जानती है, इसलिए हमें टोकते हुए बोली, अरे उसने आपके और मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। आप इतने उत्साहित मत होइए। मुझे पता है कि आपको मेरी सहेलियों में बहुत दिलचस्पी रहती है। वे उलासना देते हुए बोली, जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है तब उसकी जो हालत होती है वही हालत हमारी हो गई थी। जब हमसे कुछ कहते नहीं बनता तो बात बदलते हुए कहा, ऐसा कौन सा संदेश भेजा है आपकी सहेली ने कि आपके चेहरे पे नूर बरसने लगा है? जरा हमें भी दिखा दो ना वह मैसेज। एक कविता भेजी है, बहुत ही शानदार है, स्त्रियों के बारे में है। जरा पढ़कर सुनाओ ना, हमने चिरौरी करते हुए कहा। आप क्या करोगे उसे सुनकर? एक कविता है जिसमें औरतों की प्रशंसा की गई है। पुरुषों को तो स्त्रियों की प्रशंसा कभी अच्छी नहीं लगती, जल भुन जाते हैं। इसलिए आप क्या करोगे पढ़कर? मुंह चिढ़ाते हुए वे बोली, अजी औरतों की प्रशंसा तो केवल हम पुरुष ही कर सकते हैं। औरतों में इतना दम कहाँ है जो वे हम मर्दों की प्रशंसा करें। हम मर्द ही हैं जो आप लोगों को चांद और न जाने किन किन उपमाओं से अलंकृत करते रहते हैं। आप लोग तो हमारी केवल आलोचना ही करते हो। हमने नहले पे दहला मारा और बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब सुना भी दो ना, हम भी तो सुने कैसी कविता है। तो सुनिए। वे कविता पढ़ने लगी। हम स्त्रियों की तो बात ही अलग है। हम सब कुछ सहेज कर रखती हैं। रिश्ते नाते, पैसा जेवर, कपड़े वगैरह हम अच्छे से संभाल कर रखते हैं। मान सम्मान, इज्जत, गरिमा, लाजशील वे आगे पढ़ते। इससे पहले ही हमें शरारत सूझी और उन्हें छेड़ने का मन हुआ। यद्यपि पीठ ने टोका भी कि आपके छेड़ने में चक्कर में उसका कचूमर निकल जाएगा, मगर नक्कार खाने ने तूती की आवाज में कौन सुनता है। हमने भी नहीं सुनी। श्रीमती जी को चिढ़ाने का अंदाज में कहने लगे, एक मिनट रुकिए, ये कविता अद्रसत्य है कैसे? इसमें जो बातें लिखी हैं वो कुछ सही हैं, बाकी गलत है। जैसे इसमें लिखा है कि वे सहेजती हैं, यह सही है,
मगर क्या सहेजती हैं, ये गलत लिखा है। वो रिश्ते नाते नहीं सहेजती हैं, बल्कि वे सहेजती हैं लड़ाई का सामान, आग लगाने की सामग्री। इसी तरह वे संभाल कर रखती हैं पुरानी जली कटी बातें, 7 पुरुषों का कच्चा चिट्ठा, किसने कब क्या कहा, कौन सी गाली दी वगैरह। हमने बर के छत्ते में हाथ डाल दिया था। वे हमारी बात को इग्नोर करते हुए कहने लगी, और सुनो, स्त्रियां बढ़ाती हैं, कुल की शान मर्यादा प्रतिष्ठा में बांधती हैं, पूरे परिवार को स्नेह की डोर से वे सींचती हैं, और रिश्तों को मेहनत से प्यार के पानी से। हमने उन्हें टोकते हुए कहा, बस बस बस, अभी रुको जरा। फिर गलत कहा आपने, वो बढ़ाती तो आवश्यक हैं, लेकिन क्या बात को बढ़ाकर बतंगड़ कर देती हैं, रार को बढ़ाती हैं, वे बांधती आवश्यक हैं, मगर क्या अपने मायके की प्रशंसा की पुल, अपने भाई बहनों की उपलब्धियों के महल वे सींचती तो आवश्यक हैं, मगर क्या अफवाहों और संदेहों की फसल वे ढकती तो जरूर है, मगर अपने चेहरे की झुर्रियाँ वे छिपाती हैं, अपने उम्र सिर के सफ़ेद बाल। हमने अपनी हंसी मन ही मन दबाते हुए कहा, और उनके चेहरे के भाव ताड़ने लगे। जैसा सोचा था वैसा ही होने लगा। उनके चेहरे का भाव भंगिमा बदलने लगी, वो मासूमियत और नूर गायब हो गया। जैसे पानी खौलने लगता है, वैसे ही उनका चेहरा खौलने लगा था। पारा बढ़ने लगा था। हम अपनी मेहनत पर नाच करने लगे, और यह सोचकर कि अब इससे आगे लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है, इसलिए उठकर जाने लगे। हमारे इस उपक्रम कर्म को वे समझ गई, और मोबाइल एक तरफ रख हमारे दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी, अरे कहाँ चल दिए? जो बोया है उसे काटोगे नहीं? और इतना कहकर ते बेलन ते चिमटा जो भी हाथ में आया सब दे मारा। बेचारी पीठ कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे कर्मों का फल मुझे झेलना पड़ता है, दुष्ट कहीं के। आज एक बार फिर से बुरी तरह सुताई झेलकर मजा आ गया। हाथ पांव सहित पूरा बदन हल्का फुल्का हो गया था। तबीयत हरी भरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बढ़िया सी मसाज हो गई हो। 1 महीने की खुराक मिल गई थी। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय।